सबसे बड़ी अगर कोई समस्या इसकी थी, सबसे बड़ा अगर कोई दंश था तो वो दंश था पलायन का। पलायन पलायन पलायन। आदाब, चुनाव का दौर है। लोकसभा चुनाव आगामी दिनों में होने वाले हैं और ऐसे में राजनीतिक दलों की बैठकें जो हैं उनका सिलसिला भी लगातार जारी है। उसी क्रम में अमर उजाला डिजिटल के द्वारा बताइए सांसद जी एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। उसी कार्यक्रम में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजगढ़ सांसद रोड़मल नागर, जो कि 2 बार से यहाँ पर सांसद है। सर, सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, आपसे सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि आपने अपने कार्यकाल के दौरान अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या कार्य किए हैं और क्या रह गए हैं जो आप आगामी दिनों में करने वाले हैं। देखिए, 2014 की बात है। जैसे ही लोकसभा चुनाव आए और आप जैसे मित्रों ने प्रश्न किया कि आप क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, आपका क्या विज़न है, मेरे को तुरंत क्लिक हुआ कि हमारा अपना राजगढ़, इस राजगढ़ में सबसे बड़ी अगर कोई समस्या इसकी थी, सबसे बड़ा अगर कोई दंश था तो वो दंश था पलायन का। पलायन पलायन पलायन। किसान अपना पेट पालने के लिए अपने ही क्षेत्र में, अपने ही ज़िले में, अपने ही यहाँ पर अपने बच्चों को अपनी पीठ पर लाद करके, अपने 4 मवेशियों को लेकर के इसी ज़िले में चरवाहे के रूप में दर-दर की ठोकरें खाता फिरता था। अपने मकान में दरवाजे बंद नहीं करता था, क्योंकि 3 से 4 महीने अपनी झोंपड़ियों में रहता था। उस मकान में दरवाजे होते नहीं थे। बच्चों को शिक्षा का कोई सवाल नहीं था, स्कूल का कोई प्रश्न नहीं था, क्योंकि छोटे बच्चों को रखने के लिए बड़े बच्चों को साथ में लेकर के जाते थे। आधे से ज़्यादा जिला इस प्रकार के पलायन का दंश झेलता था। इसी के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चों को पलायन करना पड़ता था। शिक्षा प्राप्त करके वापस आने के बाद अवसर की तलाश करने के लिए लोगों को पलायन करना पड़ता था। व्यापारी व्यापार करने के लिए छोटे से बड़े नगर, बड़े से इंदौर, बड़े नगरों में पलायन करता था। स्वास्थ्य के लिए हमको बाहर जाना पड़ता था, पलायन करना पड़ता था। यानी पलायन पलायन पलायन। इस पलायन को कैसे रोकना। और आज आप देखते हैं कि जैसे ही ये बड़े बड़े डैमों की श्रृंखला बनी है, हमने प्रयास किया, योजना बनाई, लोगों से संपर्क किया और इस ज़िले में 1, 2 नहीं 3, 4, 5 बांधों की श्रृंखला बनी है, जिसकी वजह से ये पूरी पहाड़ी आज हरी भरी दिखाई दे रही है। यहाँ दीपावली के बाद किसी नदी नाले में पानी नहीं दिखता था। आज मई जून के महीने में एक भी नदी और एक भी नाला नहीं होगा जिसमें पानी नहीं होगा। हमारा पशुपालन का काम था, वो पशुपालन का काम भी समाप्त प्राय हो गया था। पानी के अभाव में पशुपालन भी फिर से प्रारंभ होगा, खेती भी फिर से प्रारंभ होगी। शिक्षा के आयाम, बच्चों को स्कूल जाना, ये आदत लगी। लोगों के घर नहीं थे। प्रधानमंत्री आवास, 1.5 लाख के लगभग प्रधानमंत्री आवास इस राजगढ़ ज़िले में अभी अभी बने हैं। पीने का पानी कहीं नहीं था, लोग दर-दर की ठोकरें खाते फिरते थे। हर घर में प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, प्रधानमंत्री जी का संकल्प, हर घर में पीने का शुद्ध नल से जल जो आज साकार हो रहा है। हर व्यक्ति को शुद्ध पीने का पानी कैसे मिले, हर खेत को पानी कैसे मिले, खेत में हरियाली कैसे हो। शिक्षा के लिए व्यावसायिक महाविद्यालय, ये हमारे यहाँ पूरे मध्य प्रदेश का सरकार का पहला व्यावसायिक महाविद्यालय अगर कहीं खुला है तो वो राजगढ़ में खुला है। आदर्श महाविद्यालय ये राजगढ़ में खुला है। स्वास्थ्य के लिए मेडिकल कॉलेज ये राजगढ़ में बन रहा है। पहले सड़कें नहीं थी, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, रेलवे नहीं थी, तो लोग क्या करते हैं। बाहर से भी लोग कैसे आए, क्यों आए,
और यहाँ भी लोग रह करके क्या करें। इसलिए लगातार पलायन, उस पलायन को रोका है। आज राष्ट्रीय राजमार्ग बने हैं, 8 से 10 घंटे में आप देश के किसी भी कोने में पहुँच सकते हैं, थोड़ा सा साउथ को छोड़ करके। ट्रेन से भी ये रामगंज मंडी भोपाल, ये 2013 में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने तो इसको पोस्टपोन कर दिया था, समाप्त कर दिया था झालावाड़ ला करके। हमने फिर से इसके लिए प्रयास किया। आज रामगंज मंडी भोपाल का काम तेज़ गति से चल रहा है। अगले साल तक इसकी सौगात भी राजगढ़ क्षेत्र के वासियों को मिलेगी। आपको जनता वोट क्यों और किस लिए दे, ये भी बताइए। जनता इसलिए वोट दे कि जनता की समस्याओं का समाधान किया है, लोगों के चेहरे पर खुशहाली आई है, जो बेरोजगार थे उनको रोजगार मिला है, ये सूखी बंजर धरती थी इसमें हरियाली आई है, इसलिए वोट दे रहे हैं लोग। अच्छा, आपको किस तरह से लगता है कि आपने अपने क्षेत्र में क्या काम किया है जिसको लेकर आप अपने आप को प्रबल दावेदार मानते हैं आगामी दिनों के? देखिए, मैं कोई प्रबल दावेदार नहीं हूँ। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारा दावेदार हमारा कमल का फूल है। पार्टी जिसको तय करेगी वो जीत करके आएगा, और व्यक्ति जीत करके नहीं आएगा, उम्मीदवार जीत करके नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, कमल का फूल, उसका सिंबल, यह जीत करके आएगा। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश की सरकार, इनने जो काम किए हैं, उन कामों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी फिर से लोकसभा में जीत करके आएगा। चाहे मैं हूँ या चाहे कोई और हो, समान रूप से जीत करके आएगा। आप हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ राजगढ़ सांसद रोडमल नागर, जिन्होंने हमें बताया कि उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए हैं और किस लिए उनको जनता को वोट देना चाहिए। कैमरामैन लखन के साथ हम अब्दुल वसीम अंसारी, अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।